morning, dear students. Yesterday I have uploaded one video regarding loops, introduction to loops. So one request has come from a student to teach patterns also using for loop. So today I will discuss with patterns. ठीक है, आज patterns discuss करेंगे. तो patterns का सारा क्वेश्चन सेम ही होता है. Write a program to print the patterns given below. So starting with the very first pattern. देखो, ये सबसे पहला पैटर्न है हम लोग का. ठीक है, तो पैटर्न प्रिंट करने के पहले तुम लोग को ये समझना होगा कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है. ठीक है, क्योंकि पैटर्न नेस्टेड फॉर लूप से ही प्रिंट होता है. तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या हुआ? नेस्टेड वाइल लूप से भी प्रिंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बन सकता है. ठीक है, तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? अ लूप विद इन अ लूप इज नोन एज अ नेस्टेड लूप. Okay, so if I write any example for I equal to 1, I less than or equal to 3, I plus plus, then for j equal to 1, j less than or equal to 2, j plus plus. Inside it I will write system.out.print j. Okay, inside the inner loop. Then system.out.print ln. फाइन, ऐसे लिखे हैं सपोज. तो ये कैसे काम करेगा? देखो, आउटर लूप इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगा. I equal to 1, 1 less than or equal to 3. When this condition is true, then the program control enters the outer loop. Then inner loop will initialize. ये स्टार्ट हो जाएगा j equal to 1, j less than or equal to 2. अब ये इनर लूप कब तक रन करेगा? जब तक इनर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है. तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1 और 2, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक रन करेगा. उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा. देखो, 2 पे ट्रू रहेगा, जब 3 होगा तो फॉल्स होगा. तो एक चीज तुम लोग को ध्यान देना होगा, जब तक इनर लूप रन करेगा तब तक आउटर लूप का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, ओनली इनर लूप विल इंक्रीज. तो ये 1 2 प्रिंट करेगा, 3 पे फॉल्स होगा. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखे, मतलब कर्सर जो फर्स्ट लाइन में था वो सेकंड लाइन में चला जाएगा. अब आई इंक्रीज करेगा, आई प्लस प्लस 2, और फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन और इक्वल टू 3. अब फिर एंटर करेगा. तो अब इनर लूप तो फॉल्स हो गया था, तो इनर लूप फिर बिगिनिंग से स्टार्ट होगा. जे इक्वल टू 1, अगेन जे लेस देन और इक्वल टू 2. तो ये फिर से क्या प्रिंट करेगा? फिर से 1 2 प्रिंट करेगा, और 3 पे जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा. फिर बाहर निकलेगा लाइन चेंज, आई इंक्रीज किया 3 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू है. फिर आउटर लूप का बॉडी में एंटर करेगा, इनर लूप फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा. फिर 1 2 प्रिंट करेगा, 3 पे फिर फॉल्स होगा. फिर बाहर निकलेगा, लाइन चेंज करेगा, फोर्थ लाइन में कर्सर गया. इसके बाद वापस जाओगे तो आई प्लस प्लस 4 हो जाएगा. तो 4 लेस देन और इक्वल टू 3, आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा. तो जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये स्ट्रक्चर रन करना बंद करेगा. तो ये होता है नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं. तो हम तुम लोग को सबसे पहले बेसिक लॉजिक बता देते हैं. पैटर्न में आउटर लूप कैसे लिखा जाता है और इनर लूप कैसे लिखा जाता है. ठीक है, जैसे क्लास नेम दे दिया, क्लास पैटर्न 1, public static void main, दो वेरिएबल चाहिए, कुछ भी ले सकते हो, आई जे या ए बी या एक्स वाई, दो लूप रन करने के लिए. अब देखो आउटर लूप कैसे लिखेंगे. आउटर लूप होता है दो चीज के लिए, नंबर ऑफ लाइंस के लिए और नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए भी. तो कितना लाइन है? 1 2 3 4 5. तो आउटर लूप 5 टाइम्स रन करेगा. ठीक है, अब आउटर लूप का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि लूप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रन कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रन कर सकता है. तो डायरेक्शन पता करने के लिए ये इनिशियल वैल्यू देखेंगे. तो ये तो चेंज कर नहीं रहा है, 1 है, तो फाइनल वैल्यू देखेंगे.
देखो ये चेंज कर रहा है 1 1 2 3 4 5, तो आउटर लूप 1 to 5 होगा। तो फॉर लिखेंगे फॉर ए इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस। हर एक पैटर्न में आउटर लूप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इनर लूप क्या काम करता है? इनर लूप इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज लाइन बाय लाइन like this horizontally. Inner loop will print the values line by line in the patterns given. तो पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है? फर्स्ट लाइन 1, then 1 2, then थर्ड लाइन 1 2 3, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सारा लाइन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और क्लोज किससे हो रहा है? किसी एक वैल्यू से क्लोज नहीं हो रहा है। फर्स्ट लाइन 1 से क्लोज हो रहा है, तो लास्ट लाइन 5 से क्लोज हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यू से क्लोज हो रहा है। तो ये पांचों वैल्यू किसमें है? ए के पास है। तो लेस देन और इक्वल टू ए लिखेंगे और बी प्लस प्लस, और इनर लूप के अंदर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी। एलएन नहीं लगाना, क्योंकि एक लाइन का वैल्यू सेम लाइन में रखना चाहिए, सिर्फ प्रिंट लिखना। और इनर लूप से बाहर आने के बाद फिर एक स्टेटमेंट लिखना होगा सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ऐसे रन करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होगा। अब देखो एक बार इसका वर्किंग भी बता देते हैं। यहां से इनिशियलाइज हुआ a इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन 5, आउटर लूप का बॉडी में एंटर किया, फिर बी लूप स्टार्ट हुआ, b इक्वल टू 1, b लेस देन और इक्वल टू a। अब देखो a का इनिशियल वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। तो इनर लूप कितना बार रन करेगा? ओनली 1 टाइम, बिकॉज द इनिशियल वैल्यू इज आल्सो 1 एंड द फाइनल वैल्यू इज आल्सो 1, so print b, 1 will be printed, okay। Then from here we'll go back to b plus plus, b will become 2, loop will go false, because as I told you, when we are inside inner loop, then outer loop doesn't increases, so a will remain 1 only. Then we come out of the inner loop, system dot out dot println, cursor will go to the second line. Then from the closing of the outer loop, when we go back, then a will increase by 1, so I will write the value of a, now it will become 2. Then we will check the condition। अब कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 5, फिर एंटर करेंगे आउटर लूप में, फिर जो है b 1 से स्टार्ट हो जाएगा और b लेस देन और इक्वल टू। अब देख लो a का वैल्यू कितना है? अब 1 नहीं है, 2 है। तो अब इनर लूप कितना बार रन करेगा? 2 टाइम्स। तो प्रिंट b 1, फिर b प्लस प्लस 2, प्रिंट b 2, फिर b प्लस प्लस 3, तो ये इनर लूप फॉल्स हो जाएगा। फिर बाहर आएंगे इनर लूप का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा वापस a प्लस प्लस 3 लेस देन 5, ट्रू है, फिर एंटर करेगा अगेन b इक्वल टू 1 एंड b लेस देन और इक्वल टू a, तो a इस बार 3 हो गया है, तो इनर लूप 3 टाइम्स रन करेगा, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा। फिर वापस जाए, फिर लाइन चेंज होगा, फिर वापस जाएंगे a प्लस प्लस 4, आउटर लूप में एंटर करेंगे, फिर b 1 से स्टार्ट होगा, a तक जाएगा, इस बार a 4 है, तो इनर लूप 4 टाइम्स रन करेगा, तो 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वापस जाएगा a प्लस प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। फिर b 1 से स्टार्ट होगा और a तक जाएगा, तो इस बार a का वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कर देगा। उसके बाद लाइन चेंज तो होगा, लेकिन अब जब वापस जाएगा तो a 6 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आउटर लूप का फॉल्स हो जाएगा, 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, तब ये स्ट्रक्चर रन करना बंद करेगा। तो पैटर्न ऐसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक और पैटर्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उल्टा पैटर्न लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे सेम प्रोग्राम में। लूप्स को तो ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा।
नब सी इसको पैटर्न नंबर 2 कर दो। अब हम क्या बोले, आउटर लूप को लिखने के लिए दो चीज देखना पड़ता है, नंबर ऑफ लाइंस कितना है पैटर्न में और ऑर्डर क्या है वैल्यूज का, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो नंबर ऑफ लाइंस तो 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 1 to 5 ही रन करेगा, क्योंकि देखो इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू क्या है 5 4 3 2 1, मतलब उल्टा है, 5 to 1 है। तो इसमें जब फॉर लूप लिखोगे तो लिखोगे फॉर a इक्वल टू 5 मोर देन और इक्वल टू 1 a माइनस माइनस, और फिर इनर लूप जब लिखोगे तो कैसे प्रिंट हो रहा है, देखो 1 to 5, फिर 1 से 4, 1 से 3, 1 2 और फिर 1, मतलब स्टार्ट तो 1 से हो रहा है और पिछले प्रोग्राम की तरह 5a तक जा रहा है। 5 तक नहीं लिखना, 5 तक लिखोगे तो सारा लाइन में 5 तक प्रिंट कर देगा, a तक लिखोगे तो a डिक्रीज कर रहा है ना, तो पहला लाइन में 5 तक जाएगा, फिर दूसरा लाइन में 4 तक जाएगा, ऐसे डिक्रीज करते जाएगा, फिर b प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट, याद रखना प्रिंट एलएन नहीं लिखना, प्रिंट b, और फिर जैसे पिछले प्रोग्राम में लिखे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये होगा पैटर्न, ऐसे काम करेगा। तो देखो एक बार एग्जीक्यूशन करके भी बता देते हैं, a इक्वल टू 5, 5 मोर देन 1 कंडीशन ट्रू है, b इक्वल टू 1, b लेस देन और इक्वल टू a, तो a का वैल्यू है 5, तो इनर लूप कितना बार रन करेगा 1 से लेकर 5 तक 5 टाइम्स, तो पहला लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन चेंज होगा, फिर a माइनस माइनस, a हो गया 4, 4 इज मोर देन 1 ट्रू है कंडीशन, फिर b इक्वल टू 1, b लेस देन 4, a का वैल्यू 4 हो गया, तो 1 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा। ऐसे जैसे जैसे a डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। नेक्स्ट टाइम a का वैल्यू 3 हो जाएगा तो b 1 से लेकर 3 तक रन करेगा, तो 1 2 3 प्रिंट करेगा, फिर a माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो 1 और 2 प्रिंट करेगा, और फिर a माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, और फिर a माइनस माइनस 0 हो जाएगा तो ये आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 0 इज नॉट मोर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लो लिखते हैं 5 4 3 2 1, ऐसे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 एंड 5। अब इसमें देखो नंबर ऑफ लाइंस इसमें भी 5 है, और ऑर्डर क्या है, ये तो इनिशियल वैल्यू फिर से सारा 5 है तो इसको छोड़ देंगे, फाइनल वैल्यू 1 2 3 4 5, इस बार फाइनल वैल्यू जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग लूप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन और इक्वल टू 5, a प्लस प्लस। अब आते हैं इनर लूप में। अब देखो इनर लूप हॉरिजॉन्टली प्रिंट करता है, मतलब लाइन बाय लाइन ऐसे प्रिंट करेगा, तो जब ऐसे प्रिंट करेगा तो प्रिंटिंग का ऑर्डर देखो, पहला लाइन में क्या है उल्टा प्रिंट हो रहा है ना 5 4 3 2 1, और हर एक लाइन 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो b इक्वल टू 5 लिखोगे, और मोर देन और इक्वल टू 1 नहीं लिखना, नहीं तो हर एक लाइन में 5 to 1 प्रिंट कर देगा। मोर देन और इक्वल टू a लिखना और b माइनस माइनस, और फिर इसके अंदर प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये तो सेम ही रहेगा एलएन वाला, ये सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए है, ऐसे रन करेगा। तो देखो a इक्वल टू 1, 1 लेस देन 5, b इक्वल टू 5, 5 मोर देन और इक्वल टू a, तो a का वैल्यू 1 है, तो 5 4 3 2 1, 5 टाइम्स रन करेगा, फिर a प्लस प्लस 2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 5, 5 मोर देन और इक्वल टू a, तो a का वैल्यू 2 है, तो 5 4 3 2, फिर a प्लस प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 से लेकर 3 तक, फिर a प्लस प्लस 4 हो जाएगा, तो 5 4, फिर a प्लस प्लस 5 हो जाएगा, तो ओनली 5, और फिर a प्लस प्लस 6 हो जाएगा, तो लूप फॉल्स। ठीक है, ऐसे चेंज करेगा। तो इतना पैटर्न्स को तुम लोग पहले करो,
इसी का बेसिस पे और भी पैटर्न्स बनने लगेगा, ठीक है। तो इतना पैटर्न्स को करो पहले रिवाइज, उसके बाद और हम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें देखो हम साइंस, मैथ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, दूसरा स्कूल का फ्रेंड्स को भी बोलो, जूनियर, एल्डर, ब्रदर, सिस्टर है उसको भी बोलो, क्योंकि 6 to 12 सारा क्लासेस का मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का सॉल्यूशन मिलेगा, और प्रोग्रामिंग का तो हायर स्टडीज का भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखते रहो। थैंक यू।